जय यीशु की प्यारे भाई और बहनों, मैं फादर रायन आप लोगों के सामने सिनड ऑन सिनडोलिटी के बारे में कुछ विषय बताना चाहता हूं। 2023 अक्टूबर महीने में होने वाले सिनड ऑन सिनडोलिटी के विषय में हम अभी बातचीत करेंगे। सिनड अंग्रेजी शब्द सिन होदोस दो यूनानी शब्दों से बनाया हुआ है। सिन यानी टुगेदर, एकता के साथ। होदोस यानी मार्ग, द वे। सिन और टुगेदर हम बता सकते हैं कि एकता के साथ हम एक रास्ते में, एक मार्ग पे अग्रसर हों। ये सिनडोलिटी क्या है? अभी तक जो 15 सिनड हुआ है वह सब संत पिता के नेतृत्व में पूरे दुनिया के चुने गए कुछ धर्माध्यक्ष गण एक साथ मिलकर, हमेशा करीब 200 जन रहे थे, मिलकर विचार विमर्श करते थे कुछ मुख्य बिंदुओं पर, जैसे परिवार, पर्यावरण, युवक युवतियाँ, यूथ, इन सब चीज़ों के बारे में। परंतु आने वाले सिनड ऑन सिनडोलिटी यानी न सिर्फ संत पिता और धर्माध्यक्ष गण, परंतु लोक धर्मी, धर्मसंगी भाई बहन, उपयाजक, याजक वर्ग, धर्माध्यक्ष, महाधर्माध्यक्ष, कार्डिनल्स और संत पिता, इन सब को साथ लेना है। न सिर्फ कलीसिया के अंदर जो है, परंतु सभी लोगों को, यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, जो आस्तिक हैं, ईश्वर पे विश्वास करते हैं, जो नास्तिक हैं, जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, इन सबों के साथ किस प्रकार तीसरे सहस्त्राब्दी में, इन द थर्ड मिलेनियम, किस प्रकार माता कलीसिया को आगे ले चलना है। यह है संत पिता फ्रांसिस का एक स्वप्न। वह एक स्वप्नाकार है। वो हमेशा स्वप्न देखते रहते हैं कि माता कलीसिया को किस प्रकार नई रूप से, नए समय के अनुसार, समय के संकेतों को पढ़कर, समय के ज्ञान को हासिल करके माता कलीसिया को ले जाना है। वह एक दूरदर्शी है, अपने समय से आगे हमेशा संत पिता देखना चाहते हैं, और इसलिए यह सिनोड ऑन सिनडोलिटी का आरंभ किया है 10 अक्टूबर 2020 में, और यह 3 साल यह तैयारी का समय है। और संत पिता यह कहते हैं कि धर्माध्यक्षों, लोगों की आवाज़ सुनो। अभी लोग सुना रहे हैं, अनेक विषय पर फादर गण, सिस्टर गण कुछ न कुछ बात करते रहते हैं और लोग उनका उत्तर दे रहे हैं। ये तैयारी का समय है। मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूँ, माता कलीसिया का जो रूप रंग आज है वह नहीं था शुरुआत में। पुराने विधान में हम देखते हैं, जिसने ईश्वर को विश्वास किया और यहोवा ईश्वर ने किसको बुलाया, वे लोग अपने आप को कहाल याहवे समझते थे। कहाल यानी बुलाया गया। द पीपल हु वेर कॉल्ड, गैदर्ड। याहवे यहोवा ईश्वर। कहाल याहवे का मतलब यह है कि यहोवा ईश्वर के द्वारा बुलाया गया विश्वासी गण, जन समुदाय। परंतु यह कहाल याहवे, जैसे हम निर्गमन ग्रंथ अध्याय 7 16 में, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 8 1 पद संख्या में पढ़ते हैं, स्वयं ईश्वर कहते हैं मूसा को, जाओ और फिरौन को यह बताओ कि मेरी जनता को जाने दो, ताकि मेरी जनता निर्देश प्रदेश में, जंगल में, मरुभूमि में मेरी उपासना करे। जो लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं, वे लोग ईश्वर द्वारा बुलाया गया, ईश्वर की उपासना करने वाले जनता है, करने वाले लोग हैं। अ कम्युनिटी एट वर्शिप और अ वर्शिपिंग कम्युनिटी। समय के अनुसार जैसे समय बीत गया,
जैसे समय चला आया, जो लोग ईश्वर को स्वीकार करते थे और विशेष करके प्रभु यीशु ख्रिस्त के जन्म, उनके पुनरुत्थान, स्वर्ग आरोहण और पवित्र आत्मा के आगमन के बाद जो लोग भी ईसा मसीह का अनुयायी हैं, उनको लोग एक नए पंथ, एक नए मार्ग का लोग समझते थे, द पीपल ऑफ द वे। प्रेरित चरित्र अध्याय 9 पद संख्या 2 में हम पढ़ते हैं, साउल महायाजकों के पास गए और पूछे, मुझे एक चिट्ठी दीजिए ताकि मैं दमिश्क नहर जाकर वहाँ के नए पंथ के अनुयायी जो हैं उनको मैं सताऊंगा, घर घर जाके उनको ले जाऊंगा और उनको जेल में बंदी बनाऊंगा। नए मार्ग के लोग, कहाल याहवे, अभी नए मार्ग के लोग। उसके बाद जैसे हम सन्मति के अनुसार सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु सीमोन पेतरुस को संबोधित करते हुए ये कहते हैं, तुम सीमोन, योना के पुत्र सीमोन, मैं तुम्हें पेतरुस अर्थात चट्टान बनाऊंगा और उस चट्टान पर मेरी कलीसिया को बनाऊंगा। देखिए प्यारे भाई और बहनों, कहाल याहवे धीरे धीरे नए मार्ग, नए पंथ के अनुयायी और अभी एक्लेसिया यानी चर्च बन गया। शुरुआत की कलीसिया एक घरेलू कलीसिया थी, हाउस चर्चेस, डोमेस्टिक चर्चेस, एक जीसस मूवमेंट था। परंतु धीरे धीरे घरेलू कलीसिया के लीडर्स, अगुवा, प्रेस्बिटेरोस यानी प्रीस्ट बने। जब अनेक प्रीस्ट बने थे, पुरोहितगण बने थे, उनको मार्गदर्शन करने के लिए आए थे एपिस्कोपोस यानी बिशप, धर्माध्यक्ष। जब अनेक धर्माध्यक्ष बने, उनकी नेता बने संत पिता यानी द पोप। अभी हम दूसरी दृष्टि से देखेंगे, संत पेतरुस जो सभी शिष्यों के नेता थे, उनके जगह में संत पिता है, आज संत पिता फ्रांसिस है, और अन्य शिष्यों के उत्तराधिकारी बने धर्माध्यक्ष गण, महाधर्माध्यक्ष गण, और हम सब पुरोहित, उपयाजक, लोक धर्मी, उनके साथ हैं धर्मसंगी भाई बहन। इस प्रकार हम एक सभ्य पिरामिड का स्ट्रक्चर देखते हैं। उस पिरामिड के पिनकल, शिखर पर हैं संत पिता और उनके साथ रहते हैं कार्डिनल्स, और उनके बाद आते हैं महाधर्माध्यक्ष, उनके बाद आते हैं धर्माध्यक्ष, पुरोहितगण, उपयाजक और लोक धर्मी। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, सिनड अभी तक जो 15 हुए थे, वहाँ ऊपर से यानी संत पिता से महाधर्माध्यक्ष और धर्माध्यक्ष उधर ही रह गया। जो उन्होंने चर्चा किया, जो निर्णय लिया, उनको लोगों को दिया। परंतु आज संत पिता फ्रांसिस यहाँ से, लोक धर्मी से, उस मूवमेंट को शुरू करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हम उनको सुनाएं, हम उनको बताएं कि आज कलीसिया का रूप और रंग किस प्रकार होना चाहिए। ए सिनोड ऑन सिनोडॉलिटी, कलीसिया, लोगों के साथ चलने वाली कलीसिया, एक इंस्टीट्यूशन नहीं है, परंतु लोगों का एक समुदाय, अ बिलीविंग कम्युनिटी, अ कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स।